नमस्कार, आशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई के विधायक रमेश कुशवाहा जी के पास। इनसे जान लेते हैं क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो ये बीजेपी के किला को ध्वस्त किए थे। उस समय ये आरजेडी के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ थे और आज अब ये एनडीए के साथ हैं। अब क्या स्थिति होगा और इन्होंने जो क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है इनसे ही खुद जान लेते हैं। उसके बाद क्षेत्र की जनता के पास भी चलेंगे कि क्षेत्र की जनता क्या कह रही है। पहले विधायक जी से ही जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपने पिछली बार आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, आप बीजेपी के किला को ध्वस्त किए। इस बार एनडीए के साथ आरजेडी आपके सामने विपक्ष के रूप में रहेगी, कैसे स्थिति में आपने? देखिए, पहली बात ये है कि एनडीए की लहर है आज भी। जैसा कि आप लोगों ने देखा विगत लोकसभा के चुनाव में एनडीए बिहार के 39 सीटों पर जीता और आज भी नीचे आप जाएंगे जनता के एनडीए के पक्ष में ही माहौल है। समाज के सभी तबके के लोग, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों, दलित हों, हर समाज के लोग आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़े हैं, एनडीए के पक्ष में खड़े हैं। तो माहौल तो एनडीए का ही है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों में जो काम किया है, शायद इस तरह का काम कहीं नहीं हुआ है। इसके पहले भी 15 वर्ष आरजेडी की सरकार थी, आप तमाम लोग जानते हैं इस बात को। अगर उन 15 वर्षों से आरजेडी के 15 वर्षों से आप तुलना करेंगे, इस 15 वर्षों का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 वर्षों का, तो आपको लग जाएगा कि पहले बिहार कहाँ खड़ा था और आज बिहार कहाँ खड़ा है। हर गाँव पक्की सड़कों से जुड़ गया है। एकाध कुछ अपवाद, टोले, कुछ बसावट छूटे होंगे। हर घरों में 24 घंटे बिजली रह रही है, अमन है, शांति है। लोग आज नीतीश जी को, माने नीतीश जी कहिएगा एक रोल मॉडल हैं पूरे देश के लिए। एक बिहार एक मॉडल बनते जा रहा है। इस लिहाज से देखिएगा कि नीतीश जी के प्रति बहुत बढ़िया माहौल है। बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है। आप सर जहां माहौल की बात करते हैं, अभी जो कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर आए हैं, काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहां पे आ चुके हैं और उनमें काफ़ी आक्रोश है नीतीश जी के खिलाफ। देखिए, पहली बात है कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां हर मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया गया। उनको खाने पीने, ठहरने, उनके लिए लुंगी, गंजी, गमछा, थाली, गिलास, सब चीज़ों की व्यवस्था की और उसके बाद उनके खातों में 1-1 हज़ार रुपया दिया गया। मैं समझता हूँ कि कहीं भी और जो भी बाहर से मजदूर आए हैं उनके अंदर माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि सहानुभूति है। जब वो अपने घर आए उनको ऐसा लगा कि सचमुच हम घर में पहुंच गए हैं और बिहार सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों की काफ़ी मदद की है, काफ़ी सेवा की। सर, प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने कहा कि कई योजना लाएंगे, कई उद्योग लगाएंगे और जो उद्योग बिहार में थे वो सड़ गए, चोरी हो गए, बंद हो गए, अब जगह भी नीलाम हो गया। ऐसे में आप लोग यहाँ के जिले के विधायक हैं, आप लोग की तरफ से क्या कवायद की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में कोई बहुत बड़ा औद्योगिक हब नहीं बनेगा, माने उस तरह से बड़े उद्योग नहीं बैठेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्लानिंग है, जो भी बाहर से जो लोग आए हैं सबकी काम की व्यवस्था की गई है। तमाम विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो भी छोटे छोटे उद्योग लग सकते हैं। उन्होंने बिहार में एक नई नीति भी लाई है, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी लाई है, जिसके चलते जो पूंजीपति हैं अपनी पूंजी यहाँ लगाएंगे और छोटे छोटे मझोले किसी उद्योग खोलेंगे और रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर पैदा होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप कहिएगा कि कोई बड़ा उद्योग लग जाए बिहार में, शायद उसकी
संभावना नहीं है, लेकिन छोटे मझोले किसी को उद्योग बहुत लगेंगे और नीतीश जी इसका पूरा रोड मैप तैयार किए होंगे और मैं समझता हूँ कि इसका काम भी बड़ी तेजी सर, छोटे उद्योग की बात करते हैं आप, सिवान में ही ले लीजिए, सिवान का सूखा मिल है, उसकी बिल्डिंग जो है अब नीलाम हो गई है। उसी बिल्डिंग के नीचे छोटे छोटे उद्योग, हमें लगता है कि कम से कम 50 उद्योग छोटे छोटे उस बिल्डिंग के नीचे लग सकते थे, लेकिन वहाँ पर अब सरकार तोड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की कवायद शुरू कर रही है। उस भवन को नीलाम भी कर दिया गया है, बहुत ही कम पैसे में नीलाम किया गया है। लेकिन इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है कि नीलामी कैसे हुई है, कब हुई है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये सूखा फैक्ट्री आज ही से बंद नहीं है, ये RJD के समय से ही सूखा फैक्ट्री बंद है। और मुझे जो जानकारी है कि वहाँ पे सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगी, जिसमें यहाँ जो वो कॉलेज भी सरकारी कॉलेज होगा, जिसमें अमीर गरीब सबसे बच्चे पढ़ेंगे और इसके जरिए टेक्निकल ज्ञान लोग हासिल करेंगे। इसकी एक ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी सही कदम उठाए हैं कि हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, तमाम प्रखंडों में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हो। तो इस तरह से एक टेक्निकल शिक्षा में बिहार कैसे आगे बढ़े, माननीय नीतीश कुमार जी इस पर काफ़ी गंभीर हैं और गंभीरता के साथ सोच रहे हैं। सर, आप ठीक है, ये नीतीश कुमार की बात हो गई, आप RJD के उस शासनकाल की बात कर रहे थे, उसी RJD के साथ मिलकर आप पिछले बार चुनाव लड़े और आप जीत हासिल की है। आज RJD आपके साथ नहीं है और 15 साल की याद जो है कि आप ताज़ा कर रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि 15 साल पहले जो था आज क्या उससे कम है? देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, बिहार की जनता को ये दिखाई तो दे रहा है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में क्या किया। ये बिहार की जनता देख रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं। तो बिहार के लोग खुद इस अनुभूति में आए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था बिहार का, काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालात में से पहले उन 15 वर्षों में सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी थी, कहीं कोई सड़क नहीं थी। हम लोगों को मैरवा से सिवान मुख्यालय आने में कम से कम 1 घंटा का समय लगता था। अब 17 मिनट में हम लोग मैरवा से सिवान हम लोग पहुँच जा रहे हैं। तो लोग को खुद देख रहे हैं ना, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कोई आँख अंधा आदमी भी होगा, उसको भी दिखेगा नीतीश कुमार का काम, कि नीतीश कुमार ने कितना बढ़िया काम किया है, किसी को दिखेगा। यहाँ तक कि बिहार के बाहर नीतीश जी की और ज़्यादा चर्चा है कि नीतीश जी ने बिहार की सूरत को बदल दिया है। बिहार में पहले जो बिहार का नाम सुनते हैं लोग मजाक उड़ाते थे, आज बिहारी होना गर्व की बात हो गई। ये सब कुछ हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी। चलिए सर, 5 सालों में आपके द्वारा सड़क, शिक्षा, उद्योग, अपने क्षेत्र में इस तरह का कोई विकास कार्य जो आपके जहन में हो? देखिए, पहली बात है कि विकास तो पूरे बिहार में भी हुआ है। तो हमारा भी विधानसभा क्षेत्र जीरादेवी, वो भी बिहार का एक पार्ट है। और हमारे जीरादेवी विधानसभा में जाइएगा, मैं समझता हूँ कि 3 सड़कों को छोड़ करके जो भी मुख्य सड़कें थी, यहाँ तक कि जो टोले थे, जो बसावट थे, सब सड़कों से जुड़ चुके हैं। हाँ, 3 गांव में भी नहीं हुआ है, उसका DPR तैयार हो गया है, कुछ दिनों के बाद उसका भी टेंडर होगा। उसमें एक बैकुंठपुर है गणार पंचायत में, एक गटियापुर गदौलिया वाला वो बाकी लग गया है, और एक नौतन प्रखंड में जो नरकटिया की तरफ जो सड़क जाती है वो सड़क बाकी रह गई है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि जितनी गाँव की सड़कें थी, जो भी मुख्य सड़कें थी, टोले को जोड़ने वाली सड़कें थी, किसी रेवेन्यू गांव को जोड़ने वाली सड़कें थी, सब गांवों में सड़कें बनाए। सबसे बड़ा काम तो 29 करोड़ का आपको नौतन से लेकर के और मनिया होते हुए आप आंध्र तक जो नहर का जो पक्कीकरण हुआ, अब लोगों को रघुनाथपुर जाने के लिए भाया सिवान को नहीं जाना पड़ रहा है, सीधे मैरवा से अपने गाड़ी उठाते हैं और सीधे आंध्र होते हुए रघुनाथपुर चले जाते हैं। एक ही बड़ा पैकेज हुआ। फिर आप देखेंगे मैरवा से सासामुसा तक वो सड़कें NH से बन रही है, उसका चौड़ीकरण हो रहा है, काम बड़ी तेजी से हो रहा है उन सड़कों में। फिर खेपा से नौतन तक वो पथ निर्माण विभाग ने उस रोड को ले लिया है और उसका भी टेंडर की प्रक्रिया में है। और पहले ग्रामीण कार्य विभाग से काम हुआ ही है। मैरवा से
और मेहराना तक की सड़कें काफ़ी दिन से हो गई थी, 2-4 महीना पहले, उसमें भी काम तेजी से लगा हुआ है। तो काम कौन बाकी है, कोई बताए ना। शिक्षा के क्षेत्र में चलिए तो सड़क की बात है। देखिए, शिक्षा के भी क्षेत्र में पहले जो क्या था, पहले लड़कियों का भागीदारी बहुत कम था। आज हर स्कूलों में जाइएगा तो लड़कों के अनुपात लड़कियों का ज़्यादा है। कोई भी स्कूल में जाइए, किसी भी हाई स्कूल में जाइए, किसी भी बड़े स्कूल में जाइए, वहाँ लड़कियों की भागीदारी है। और अब लड़कियाँ देखिए, पहले मैट्रिक तक जाते जाते लड़कियाँ वो स्कूल से बाहर हो जाती हैं, लेकिन अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों में प्रतियोगिता है। और मैं समझता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा कहीं लड़कियों की भागीदारी है। इस मोर्चे पर भी नीतीश जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और जो काम है वो भी होगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि रमेश कुशवाहा ये हैं और निर्वाचित तरीके से जो मेरे सवाल थे, उस सवाल को बखूबी वो अपने अंदाज में सही तरीके से इन्होंने रखा है। और क्षेत्र में 5 साल में बहुत कुछ इन्होंने विकास किया है और विकास की गंगा क्षेत्र में बह रही है। हालांकि इसका हकीकत जब हम क्षेत्र में पहुंचेंगे और जनता के बीच पहुंच के जनता से बात करेंगे, तभी सही पता लग पाएगा। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान।